बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम जिस प्रोसीजर को परफॉर्म करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, उसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर हमारे खून का वो प्रेशर होता है जो कि हमारी आर्टरीज होती हैं, यानी जो हमारी खून की नालियां होती हैं, शरियानें होती हैं, उनके खिलाफ जो दबाव पैदा कर रही होती है, यानी जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है, वो हमारा ब्लड प्रेशर है। यानी खून का वो बहाव, खून का वो प्रेशर जो कि हमारी शरियाने या फिर जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, उनकी दीवारों के ऊपर जो एग्जर्ट कर रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है, हमारा ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। एज है, सेक्स है, कोई हार्मोनल चेंजेस आएगी, कोई एंजाइटी है, तो इन सारी चीजों में अप एंड डाउन आते रहते हैं। हमारे पास नॉर्मल अगर हम अडल्ट की बात करें तो इसका जो नॉर्मल अडल्ट का ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg है। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो आर्टिकल्स होने चाहिए वो हमारे पास है। स्टेथोस्कोप होना चाहिए, उसके अलावा स्फेगोमेनोमीटर यानी जो बीपी मेजर करने का आला है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोसीजर को इन्फॉर्म करने के लिए हमने अपने पेशेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हमने जो है प्राइवेसी को मेंटेन कर लिया और फिर अपने हैंड को वॉश किया। तमाम आर्टिकल जो है वो हमने एक जगह कलेक्ट कर लिए। इससे ये होगा कि हमारा जो टाइम है उसकी भी बचत हो जाएगी, एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने अपने पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा दिया ताकि जो है इससे हम एक्यूरेट ब्लड प्रेशर की रीडिंग भी मेजर कर सके, हम नोट कर सके। तो हमने या तो पेशेंट को लाइन डाउन पोजीशन में करना होगा और उसका जो आर्म है, मतलब जो एक्यूरेट प्लेस जहाँ से हमने बीपी को मेजर करना है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको सिलेक्ट करना है कि कौन सी प्लेस है जिससे हमने बीपी को मेजर करना है, और उसको हार्ट लेवल के बराबर हमने लेके जाना है, यानी हार्ट के लेवल के मुताबिक उसको प्लेस करना है। और पेशेंट को या तो सिटिंग पोजीशन या फिर लाइन डाउन पोजीशन के अंदर हमने करना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास स्फेगोमेनोमीटर है, हमारे पास अल्कोहल स्वर पैड है। इनसे हमने क्या कि जो हमारे एयर पीसेस हैं, एयर पीसेस को हमने क्लीन किया, एयर पीसेस को क्लीन किया और साथ में जो डायाफ्राम है इसको भी हमने क्लीन किया ताकि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको रिड्यूस कर सकें। अच्छा, इनको ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें, इनको हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास डायल वाला स्फेगोमेनोमीटर है इसको हमने बिल्कुल डिफ्लेट करना है, यानी इसके अंदर से जितनी भी एयर है उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये हमारे पास पेशेंट का जो आर्म है, हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया है ताकि हम यहाँ से ब्लड प्रेशर मेजर कर सकें। इसको हमने हार्ट के लेवल पे रखना है और जो इसकी क्लॉथिंग है उसको एक्सपोज करना है इस एरिया को यहाँ से। और उसके बाद ये हमारे पास जो ब्रेकियल आर्टरी है, ये क्यूबाइडल फोसा, ये जो है इससे हमने क्या करना है 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अबव इसके ये जो एरो हमें नजर आ रही हैं, एरो इस तरीके से हमने इसको प्लेस करना है, यानी एरो जो है वो इस तरफ डाउनवर्ड हो, ये पाइप बिल्कुल इसके स्ट्रेट में हो। तो हमने इसको इस तरह प्लेस करना है कि सर्कुलेशन रुक जाए और इतना ज्यादा लूज भी नहीं रखना है कि हमें प्रेशर भी सही से मेजर ना हो, यानी जो हमारी एक फिंगर है वो इजीली उसके अंदर इंसर्ट हो सके। तो इस तरीके से हमने इसको प्लेस किया। अच्छा, इस कफ को प्लेस करने के बाद हमने यहाँ से रेडियल आर्टरी को फील करना है। जहां से हमें रेडियल आर्टरी फील हो रही है हमने यहाँ से इसके वॉल्व को क्लोज किया और इसको यहाँ से इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया। और हमने ये फील किया कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर जो हमारी रेडियल आर्टरी है उसकी पल्सेशन डिसअपेयर हो रही है। जिस पॉइंट पे ये रेडियल आर्टरी की पल्सेशन डिसअपेयर होंगी हमने 20 mm उससे थोड़ा सा और ज्यादा उसको इंक्रीज कर देना है। तो हम इसके ऊपर देखेंगे, लेट सपोज कि यहाँ मुझे 120 के ऊपर रेडियल पल्सेशन आना फील स्टॉप हो गया, डिसअपेयर हो गई, तो मैंने यहाँ से इसको 20 mm और ज्यादा ऊपर की तरफ पुश किया है। पुश करने के बाद मैंने जो स्टेथोस्कोप जिनके एयर पीसेस ऑलरेडी मैंने क्लीन किए थे उनको अपने कानों में यहाँ से प्लेस किया। प्लेस करने के बाद मैंने जो ये डायाफ्राम, यहाँ पर हमारे पास होता है क्यूबाइडल फोसा, क्यूबाइडल फोसा यहाँ पर हमारे पास जा रही होती है ब्रेकियल आर्टरी, तो उसके ऊपर मैंने इस डायाफ्राम को यहाँ प्लेस कर देना है। तो प्लेस करने के बाद अब मैंने जो वॉल्व है इसको स्लोली रिलीज करेंगे इसकी एयर को, इसको वॉल्व को थोड़ा सा लूज किया और लूज करने के बाद फिर मैंने इसकी निडल को भी देखा और साथ में आवाज को भी सुनना कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से मुझे साउंड आना शुरू हो गया, साउंड फील होना शुरू हो गया। अब वो ऊपर वाला पॉइंट जहां से मुझे फर्स्ट साउंड आना शुरू होगा या फील होगा वो मेरा
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा। और वो वाला पॉइंट जहां पे साउंड फील होना स्टॉप हो जाता है वो मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा। नॉर्मल की 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद हमने अपने पेशेंट को जो उसकी रीडिंग आई है वो उस तरीके से बता दी। रीडिंग बताने के बाद हमारे पास जो शीट है, हमारे पास जो TPR चार्ट है उसके ऊपर हमने मेंटेन कर दिया। मेंटेन करने के बाद हमने जो है कफ को टोटली डिफ्लेट किया। डिफ्लेट करने के बाद जितनी भी एयर है इसमें से रिमूव की, तमाम आर्टिकल जो हैं उनकी हमने प्रॉपर प्लेस पर उन्हें रख देना है। रखने के बाद पेशेंट को जो है इसी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में बताना है। और अगर हमारे बीपी के अंदर कोई कुछ भी वेरिएशन आती है तो हमने अपने सीनियर स्टाफ को इन्फॉर्म करना है।